ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा कि दुनिया ने हाल ही में भारत का सामर्थ्य देखा है। 22 मिनट में पाकिस्तान घुटने पर आया। पीएम मोदी बोले, भारतीयों का खून बहाने वालों को यह समझना चाहिए कि कोई भी उनके लिए सुरक्षित ठिकाना नहीं है। आज का भारत देश हित में जो भी हो सकता है वो करता है। श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक बातचीत का शताब्दी समारोह, पीएम मोदी ने दिल्ली में किया उद्घाटन। पीएम मोदी बोले, श्री नारायण गुरु जी का विश्वास सत्य में था। गुरु जी के आदर्श बहुत बड़ी पूंजी है। 100 साल पहले की मुलाकात आज भी प्रेरक और प्रासंगिक है। पीएम मोदी ने कहा कि हम विविधता में एकता देखते हैं। हमने सेवा को ही संकल्प बनाया, भेदभाव को खत्म किया जा रहा है। 12 दिन बाद थमा ईरान इजरायल युद्ध। ट्रंप के ऐलान के 7 घंटे बाद दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले रोके। सीजफायर के बाद इजरायल ने अपना एयर स्पेस खोला। सारी फ्लाइट्स के लिए एयर स्पेस खोला गया। सीजफायर के बाद इजरायल में बंकर से बाहर निकल रहे हैं लोग। सरकार ने कहा कि बाहर निकलने में खतरा नहीं। ईरान ने सीजफायर के बाद जारी किया नया पोस्टर, लिखा कि जंग में आखिरी बार हमने किया है। बेशरवा और में तबाही के बाद पोस्टर भी जारी किया। युद्ध विराम के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बड़ा बयान, कहा कि सीजफायर का उल्लंघन हुआ तो करारा जवाब देंगे। नेतन्याहू बोले, जंग में इजरायल का मकसद पूरा हुआ। ईरान के न्यूक्लियर अड्डे तबाह। ट्रंप ने किया ईरान और इजरायल के बीच युद्ध विराम का ऐलान। सोशल मीडिया पर लिखा, ईरान और इजरायल पूर्ण युद्ध विराम के लिए सहमत। ट्रंप का दावा, दोनों देश मेरे पास शांति का प्रस्ताव लेकर आए। ये एक ऐसा युद्ध है जो बरसों से चल सकता था, पूरे मिडिल ईस्ट को नष्ट कर सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सीजफायर पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान, कहा कि B-2 पायलट के बिना आज ये डील नहीं हो पाती। हमारी सटीक स्ट्राइक से सीजफायर संभव हुआ। सीजफायर लागू होने से पहले इजरायल पर ईरान का हमला। दक्षिणी इजरायल में दागी बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 8 इजरायली नागरिकों की मौत। इजरायल के बेरशवा में ईरान के अटैक से भारी तबाही। बिल्डिंग पर गिरी मिसाइल, आसमान में धुएं का गुबार उठा। ईरान ने इजरायल में रिहायशी इलाके को टारगेट किया। बेशरवा में मिसाइल अटैक के बाद बिल्डिंग से गैस लीक हुई। इजरायल पर ईरान के हमले का नया वीडियो सामने आया। हमले से तबाही और अफरा तफरी का माहौल। इजरायल अटैक को लेकर ईरानी मीडिया का दावा, सीजफायर से पहले ईरान इजरायल के ऊपर मिसाइल का आखिरी बैच दागा था। राष्ट्रपति ट्रंप ने जताई उम्मीद, ईरान अब क्षेत्र में शांति और सद्भाव की ओर बढ़ सकता है। कहा कि मैं इजरायल को भी ऐसा ही करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी एयरबेस पर हमले से पहले चेतावनी के लिए ईरान का शुक्रिया अदा किया। लिखा कि इसी वजह से ना तो किसी की जान गई और ना ही कोई जख्मी हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक ईरान ने कतर में अमेरिकी एयरबेस पर 14 मिसाइलें दागी है, जिनमें से 13 हवा में तबाह हुई हैं। एक मिसाइल गैर खतरनाक दिशा में चली गई। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का बयान, हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। खामेनेई बोले, किसी भी हालात में हमें उत्पीड़न मंजूर नहीं है। ईरान किसी के आगे झुकेगा नहीं। ईरान ने कतर और इराक के अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल से हमला किया। कतर के अल उदैद एयरबेस और इराक के अल असद एयरबेस पर दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल। ईरानी सेना ने अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल अटैक की पुष्टि की। ईरान में न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिकी हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई बताया। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कतर पर बैलिस्टिक मिसाइल दागने का वीडियो किया जारी। कहा कि अमेरिका ने जितने बम ईरान पर बरसाए उतने ही बम हमने गिराए। ईरान ने सिर्फ अमेरिकी एयरबेस को टारगेट करने का दावा किया, किसी सिविलियन इलाके पर हमले से किया इनकार। अमेरिका ने कतर में अमेरिकी एयरबेस पर ईरानी मिसाइल अटैक की पुष्टि की, किसी के हताहत होने से इनकार किया। ईरानी हमले के बाद अलर्ट मोड पे है अमेरिका। कतर और इराक में पैट्रिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया। कतर की राजधानी दोहा में ईरान की कई मिसाइल्स को हवा में ही तबाह किया गया। ईरान के मिसाइल अटैक के बाद कतर की राजधानी दोहा में दिखी दहशत। सायरन बजते ही लोग का काम धाम छोड़कर सड़कों पर निकले। आसमान में मिसाइलों को जाते हुए देखा। कतर में अमेरिकी एयरबेस पर ईरानी हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र के ओर से क्षेत्र में तनाव दूर करने की अपील की गई। कहा गया कि सैन्य कार्रवाई कोई हल नहीं है, शांति का एकमात्र रास्ता कूटनीति। ईरान के अटैक पर कतर पर बड़ा बयान, हमला हमारी संप्रभुता से खिलवाड़ है, हमारे पास जवाब देने का पूरा अधिकार है। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने हमला नाकाम किया है। दक्षिणी इजरायल में ईरानी हमले में बड़ी तबाही, कई घर ध्वस्त हुए। 8000 घरों में फिर से बिजली सेवा बहाल। ईरानी हमले में अब तक इजरायल में 2000 से ज्यादा इमारतें तबाह हुई हैं। 240 रिहायशी बिल्डिंग ध्वस्त हुई हैं। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने सेंट्रल इजरायल का किया दौरा। ईरानी हमले में हुई तबाही का जायजा लिया। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से एक और विमान दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा। विमान में भारत के करीब 292 नागरिक लौटे। स्वदेश लौटने पर अपनों से मिलकर भावुक हुए लोग, सरकार को धन्यवाद दिया। ऑपरेशन सिंधु के तहत इजरायल से भी निकाले गए 161 भारतीय। दिल्ली पहुंची पहली फ्लाइट, यात्रियों ने जताया आभार।
बीजिंग में चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मिले एनएस अजीत डोभाल। मुलाकात में आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर चर्चा। 25 से 26 जून तक चीन दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। क्यांगदाओ में होने वाली एससीओ बैठक में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बवाल, बीजेपी विधायकों का सदन से वॉकआउट, 4 विधायकों के सस्पेंड होने का बहिष्कार। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक के लिए वाराणसी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव सहाय पहुंचे काशी विश्वनाथ मंदिर, पूजा अर्चना कर बाबा का आशीर्वाद लिया। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा वाराणसी पहुंचे, काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एमपी के सीएम मोहन यादव से की मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर चर्चा, चारों धाम के प्रसाद भी भेंट की। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में लैंडस्लाइड, 3 लोगों की मौत, यात्रा पर फौरी तौर पर लगी रोक। राजस्थान के 12 में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने, एसडीआरएफ ने 29 लोगों का किया रेस्क्यू, मवेशियों को भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। एमपी के गुना में बारिश बनी मुसीबत, 20 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू, 3 शव बरामद। बारिश की वजह से थमी गाड़ियों की रफ्तार, कई इलाकों में भरा पानी। नासिक में भारी बारिश के बाद गंगापुर डैम ओवरफ्लो, 6000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, नदी किनारे रहने वालों को अलर्ट किया गया। मुंबई में 5 दिन तक हाई टाइड की वार्निंग, समुद्र में 4.5 मीटर से अधिक लहरें उठी हैं। बीएमसी ने मुंबई के लोगों के लिए जारी की एडवाइजरी। मुंबई के कई इलाकों में बीती रात हुई तेज बारिश, आम जनजीवन प्रभावित। बारिश की वजह से कई जगहों पर जल भराव, सड़क यातायात पर बेअसर। मुंबई के कुर्ला स्टेशन पर ओवरहेड तार टूटा, मध्य रेलवे की फास्ट लाइन लोकल सेवाएं प्रभावित हुई। मौके पर चलाया गया मरम्मत का काम, लोकल सेवाएं प्रभावित होने से यात्री परेशान। गुजरात के शक्तिपीठ पावागढ़ की पहाड़ी पर भारी बारिश, झरने जैसी दिखने लगी है मंदिर परिसर की सीढ़ियां। गुजरात के डांग में लगातार बारिश का दौर जारी, उफान पर गिरिधोध वाटरफॉल, झरने के रौद्र रूप को लोगों ने देखा। गुजरात के खेड़ा में भारी बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ी, सड़कों पर भरा पानी। सूरत में मूसलाधार बारिश से आई बाढ़, रिहायशी इलाके में मकान और सड़कें जलमग्न, लोगों की बड़ी परेशानी। भारी बारिश के बाद सूरत के कपड़ा बाजार में जल भराव, चारों तरफ नजर आया पानी ही पानी। जल भराव की वजह से लोगों को हुआ काफी नुकसान, सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया सामान। कई दुकानों में भी घुसा बारिश का पानी, सड़कों पर आवाजाही भारी परेशानी। हरियाणा के करनाल में तेज हवाओं के साथ बारिश, सड़कों और खेतों में जल भराव से लोग परेशान। झांसी में लगातार बारिश से बढ़ा बेतवा नदी का जलस्तर, टापू पर फंसे 5 लोग, गोताखोरों की मदद से सभी को सुरक्षित निकाला गया। दिल्ली में आज हो सकती है मानसून की एंट्री, आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। झारखंड के हजारीबाग में नक्सलियों का तांडव, सड़क निर्माण में लगे 7 वाहनों को आग के हवाले किया। महाराष्ट्र के ठाणे में अवैध निर्माण पर एक्शन, प्रशासन ने कई इमारतों को टारगेट किया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सीमेंट से भरे ट्रॉली बैग में रखा आंशिक रूप से सड़ चुका शख्स का शव बरामद हुआ। बदबू आने के बाद पुलिस को सूचना मिली। फॉरेंसिक और पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच, शख्स की पहचान करने की कोशिश तेज। पुलिस के मुताबिक मृतक की उम्र करीब 35 से 40 साल, करीब 2 दिन पहले हत्या हुई होगी। कर्नाटक में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई, 8 अधिकारियों के ठिकानों पर छापा, आय से अधिक संपत्ति की मिली जानकारी। गुवाहाटी कामाख्या मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़, अंबुची मेले के तीसरे दिन श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। भारत के जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा गोल्डन स्पाइक एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पहली बार लेंगे हिस्सा। भारतीय समयानुसार आज रात 10:30 बजे शुरू का मुकाबला। रोल्स रॉयस की सबसे पावरफुल कार स्पेक्ट्रेट ब्लैक बैज लॉन्च की गई। कंपनी ने कार की शुरुआती कीमत करीब 9.5 करोड़ रुपए रखी है। कार को कस्टमाइज में 44,000 कलर ऑप्शन दिए गए। ओप्पो ने K13X को भारत के बाजारों में लॉन्च किया। फोन में 6000 mAh बैटरी के साथ 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग, 4 GB रैम और 128 GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 11,999 रुपए। $80 प्रति बैरल पहुंचा क्रूड ऑयल की कीमत। भारत में 120 रुपए तक पहुंच सकता है 1 लीटर पेट्रोल के दाम। सोने के दाम में लगातार बढ़ोतरी। IBJA के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव अब 99,348 रुपए पहुंचा। इस साल गोल्ड की कीमत 1,03,000 तक पहुंचने का अनुमान। जून में चांदी का भाव 1 लाख से ऊपर बरकरार। देश के कई बड़े शहरों में 1 किलो चांदी 1,07,000 के पार पहुंचा।